ओम शांति। आप सभी के मन में ये एक प्रश्न आता होगा कि मन हमारी बात मानता नहीं है, मन घोड़े की तरह इधर से उधर भागते रहता है। हम बहुत कोशिश करते हैं अपने मन को कंट्रोल करें, लेकिन मन को कंट्रोल करना असंभव होता है। असल में बात ये होता है, ये सही है, जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको बिठा लीजिए, आप उनको कुछ भी कर लीजिए, वो आपका हाथ छुड़ाकर भागते रहेंगे इधर उधर, और वो एनर्जी के साथ भागते हैं कि आप भी परेशान हो जाते हैं। यदि बच्चों को मनाना हो तो हम कैसे मनाते हैं? उनके ऊपर डंडे मारकर या डांट कर बच्चा कभी भी नहीं मानेगा। उनको प्यार से बिठाकर, उनके अटेंशन को एक तरफ फोकस कराकर, उनका ध्यान एक तरफ लगाकर उनको प्यार से कुछ भी करा सकते हैं। यही शक्ति हमारे मन के पास है। मन भी एक अद्भुत बच्चा है, वो भागते रहता है। तो आज मैं एक बहुत सुंदर स्टेप्स बताऊंगी कि मन कहीं पर भी भागते हुए मन को जब चाहे, जैसे चाहे, जिस प्रकार से अपनी मर्जी के अनुसार से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जीत सकते हैं। आप उसको अपना मित्र बना सकते हैं। आपका मन आपके अनुसार ही कार्य करेगा, इसलिए सिंपल अभ्यास की आवश्यकता है। एक कहानी है कि एक योगी था, एक यंग योगी था। बहुत सख्ती से मन में संकल्प किया कि मैं एक बोट पे बैठकर तपस्या करूँगा। वो जाकर समुद्र के बीच में तपस्या करने लगा, और जब वो तपस्या कर रहा था तो बैठे बैठे एक उसकी बोट पे झटका लगा। उसने अपने मन को फोकस बनाकर रखा, लेकिन कहीं न कहीं उसके संकल्प आ रहे थे। थोड़ी देर बाद उसकी बोट को एक और झटका लगा। उसने आंखें नहीं खोली, लेकिन उसके मन में एक और संकल्प आया, ये कौन है जो मेरी बोट को बार बार धक्का दे रहा है? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो देख नहीं रहा कि मैं तो तपस्या में मग्न हूँ। मन इधर उधर भाग रहा था। थोड़ी देर उसने और जैसे तैसे फोकस बनाकर रखा, लेकिन एक और बार झटका लगा तेजी से, और आखिरी बार उसने अपना आपा खो दिया। आँख खोली और चिल्लाकर कहा, कौन है जो मुझे तंग कर रहा? तो उसने देखा कि उसके पास कोई था ही नहीं। उसी की बोट तैरती हुई एक टापू पर बार बार टक्कर कर रही थी, जो स्वयं उसको परेशान कर रही थी। तो बाहर की परिस्थितियाँ नहीं होती, हमारी अपना ही मन परेशान होते रहता है। इसके कारण मन का फोकस नहीं बैठ पाता। तो सबसे पहली स्टेप जो हमारे मन को फोकस बनाकर रखती है, आवश्यक है, वो है दृढ़ता की शक्ति। इसी कहानी को लेकर, जब हमारे संकल्पों के अंदर दृढ़ता होती है, जब हमारे संकल्पों के अंदर डिटर्मिनेशन होती है कि ये मुझे करना ही है, तो मन के एक एक संकल्प अलाइन हो जाते हैं, और बिना किसी बाधा के अपने जीवन के अंदर दृढ़ता लाना, उसको बार बार रिमाइंड करना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए जब ये मन इधर उधर भागे, कुछ पल साइलेंस में बैठकर, शांति में बैठकर, जिसे हम कहते हैं साइलेंस की प्रयोगशाला में बैठकर, अपने मन को संकल्प दीजिए, दृढ़ता का पानी उसके अंदर डालिए कि हे मेरे मन, तुझे मुझे मेरे अनुसार ही कार्य करना है। तू तो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। और दृढ़ता को जब आप बना के रखते हैं, तो दूसरा पावरफुल स्टेप है जो आपको अपने जीवन में करना है, वो है इंटेंसिटी को बना के रखना। जैसे यज्ञ होता है, यज्ञ के अंदर दृढ़ता के द्वारा जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो ये ध्यान रखा जाता है कि वो अग्नि जलती ही रहे। इसी प्रकार जब आप अपने दृढ़ता का पानी अपने मन के अंदर फोकस बनाकर रखना है, तो उस इंटेंसिटी को बनाकर रखने के लिए अपने पूर्ण शक्ति का उपयोग करें। ये बहुत आवश्यक है। उस शक्ति का उपयोग करने के लिए ध्यान में,
साइलेंस की शक्ति को यूज करना, इधर उधर की बातों से अपने आप को कहीं पर भी परेशान ना होने देना, ये बहुत आवश्यक होता है। इंटेंसिटी तभी बढ़ती है जब हमारे दृढ़ता का पानी उसके अंदर बार बार आता है। तो अग्नि कम होती है तो क्या होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जिसके द्वारा वो प्रज्वलित रहे। इसी प्रकार जब हमारा मन, जब हम फोकस करना चाहते हैं, जब फोकस्ड माइंड होता है तो दृढ़ता का घृत उसके अंदर बार बार डालते हैं। और तीसरी शक्ति है जो हमारे मन के संकल्पों को अलाइन करने के लिए आवश्यक है, वो है सतर्क रहना, यानी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना। अक्सर लोगों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, हमारी अपनी आदतों के द्वारा कहीं ना कहीं छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन हमारे पास आते रहते हैं। इसके प्रति सतर्क रहना, इसके प्रति अलर्ट रहना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप अपने मन को, फोकस को बना कर रखना, ये हमारे मन को सदा के लिए अलाइन कर देता है। इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। एक ट्रेनर, एक व्यक्ति जब वो रेस करता है तो वो रोज़ अपने फोकस को बना कर रखने के लिए अभ्यास करता है। वो कोई भी मौसम, गर्मी सर्दी, किसी की चिंता नहीं, ये फोकस और अटेंशन हमारे जीवन में रहेगा। ये सकारात्मकता जब हमारे जीवन में रहेगी तो कुछ भी चीज़ हम अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। और चौथा गुण जो बहुत आवश्यक है वो है कर्मठता। जब सतर्कता है तो जीवन में कर्मठता जरूर आती है। तो चैलेंजेस आएंगे, लोग कहेंगे अब मुश्किल है, लेकिन अपने मन को जीतने के लिए कर्मठता बहुत आवश्यक है, रेगुलरिटी बहुत आवश्यक है। थकान के बाद भी कभी थकना नहीं है, मन को बार बार ट्रेन करते हुए, उसको एनर्जाइज करते हुए कार्य पर लगा कर रखना है। ये है हमारे जीवन की सबसे अद्भुत शक्ति। इसको याद करने की ज़रूरत है। ये सब ऑटोमेटिकली अलाइन है। आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य को करना टाइम टू टाइम करने से बहुत आवश्यक है। अगर आपको टाइम बर्न करना है तो क्या करेंगे, मन को बिल्कुल उस तरीके से केंद्रित करना आवश्यक है जो सबसे पहले दृढ़ता को अपने मन में जागृत करिए। निश्चय करिए कि मुझे ये करना ही है। जैसे ही आप अपने मन को संकल्पों में ये प्रोग्रामिंग देते हैं, सारे थॉट्स अलाइन होकर अपने मन को एक तरफ फोकस करते हैं। सबसे पहले अटेंशन आता है और वो अटेंशन बार बार रिपीटेशन के कारण वो फोकस्ड बनते जाता है। और थर्ड चीज़ जो ध्यान रखनी है, डिस्ट्रैक्शन को समाप्त कीजिए। आपके पास मोबाइल है, टेलीविज़न, टीवी, कुछ भी है, उसको आप साइड कीजिए। टेलीविज़न को ऑफ कीजिए, मोबाइल को साइलेंट कीजिए, कुछ भी कर कीजिए, लेकिन कोई भी डिस्ट्रैक्शन पार्टिकुलर समय के लिए अपने पास नहीं आने दीजिए। और चौथी चीज़, जब ऐसा होता है तो हमको इंटरेस्ट आता है, हमारी सारी एनर्जी अलाइन होती है, हम अपने जीवन के अंदर खुशी और पावर का अनुभव करते हैं और हमें लगता है कि हमारा फोकस बढ़ रहा है। तो कर्मठता रखिए, थकिए मत, लेकिन उस थकान के आते हुए भी रिपीटेशन जरूर लाइए। अपने आप इंटेंसिटी को, कर्मठता को बना कर रखिए और आप देखेंगे कि आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा और आप उस कार्य को बड़े ही सरलता से, सहजता से, संपूर्णता की तरफ लेकर जाएंगे। ये सिंपल मंत्र है। तो मन आपका मित्र है, मन आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका ही अपनी रचना है। आपके संकल्पों की जो जागृत करने वाली, बर्थ देने वाली जो शक्ति है वो हमारा मन है। तो मैं आपको एक बहुत सुंदर अभ्यास बता रही हूँ कि अपने जीवन में दृढ़ता को लाना, इंटेंसिटी को लाना, सतर्कता को लाना, कर्मठता को लाने के लिए बहुत पावरफुल अभ्यास है। योग और मेडिटेशन की शक्ति को अपने जीवन में यूज करें,
क्योंकि राजयोग मेडिटेशन ने मेरे पूरे जीवन को संपूर्ण रूप से बदल दिया। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे संकल्प बहुत अच्छे तरीके से अलाइन होते हैं और ये संकल्प हमारे जीवन में कुछ भी प्राप्ति करा सकते हैं, हमारे मन को अपने अनुसार चलाने की शक्ति हमें प्रदान करते हैं। तो आरंभ करिए आज से, अपने सुंदर जीवन को रचिए। अपने जीवन के अंदर कभी ये मत कहिए कि मन मेरा शत्रु है, मन तो मेरा सबसे पावरफुल मित्र है। उसको जीतिए और जीवन में जो चाहिए उसको आप प्राप्त कीजिए, प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पे मैं हमेशा मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई बातें ही शेयर करती हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। ओम शांति।